अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उससे पहले ही जानना ज़रूरी है कि टीचिंग होती क्या है। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग इज मीन नथिंग मोर देन गिविंग इंफॉर्मेशन एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। टीचिंग कुछ भी नहीं है, बस इसका मकसद क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन गिवन करनी है और नॉलेज को इम्पार्ट करना है, मतलब कि आगे पहुंचाना है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो पहले ये माना जाता था कि एजुकेशन जो है, टीचिंग प्रोसेस वो बाइपोलर प्रोसेस है। एक टाइम था तब ये माना जाता था कि टीचिंग जो है वो बाइपोलर प्रोसेस है। उसके अंदर एक तो टीचर और एक सब्जेक्ट यानी करिकुलम मैटर करता है, और जो चिल्ड्रंस हैं वो ऑल टुगेदर इग्नोर होते हैं। उनके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दी जाती, उनकी नीड्स, उनकी डिज़ायर कोई भी कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन अब टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर है। उसमें टीचर, करिकुलम और चिल्ड्रन तीनों पे फोकस किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं आप प्रिंसिपल की तरफ के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं टीचिंग के। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग: प्रिंसिपल ऑफ एम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, principle of linking with actual life, principles of planning, knowledge of entering behavior, principle of subject mastery, pupil participation, repetition and exercise. प्रिंसिपल ऑफ एम होता क्या है? जब आप कोई लेसन स्टार्ट करते हैं या आपने कोई चीज़ डिलीवर करनी है, कोई लेक्चर डिलीवर करना है, तो उससे पहले एक टीचर के जो सबसे पहला काम जो होता है वो उसका एम होता है। किसी भी लेक्चर के लिए आपके पास एक डेफिनेट एम होना चाहिए फॉर एवरी लेसन। उसके बगैर इवन द बेस्ट लेसन वुड फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। चाहे आपका लेसन कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, अगर आपके पास कोई एम नहीं है तो वो भी फेल हो जाएगा। इट्स सर्व एज अ गोल फॉर द टीचर। ये एक गोल की तरह है टीचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर का गोल है कि उसने टीच करना है स्टूडेंट्स को प्राइमरी लेवल पे कि उनको एट द एंड ऑफ द लेसन एडिशन क्वेश्चंस आ जाएं समझ, ठीक है। तो उसके लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करेगी, या फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग प्रोसेस को ये किस तरह से उसने लेक्चर डिलीवर करना है उसको प्लान करेगी और डिफरेंटली करेगी उसके एम के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से इट विल मेक टीचिंग मोर प्रिसाइज एंड डेफिनेट। एग्जैक्टली अगर उसके पास एम होगा उसके मुताबिक वो अपना लेक्चर डिज़ाइन करेगी, और जब वो उस एम के मुताबिक ही अपना लेक्चर डिज़ाइन करेगी तो उसको एट द एंड एम अचीव हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे जिसके लिए वो टीच करने आई है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में मेन फोकस किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग पे। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। इसी के अंडर ही हमने सारा काम करना है। लर्निंग बाय डूइंग रिमूव द डलनेस ऑफ द लेसन एंड द स्टूडेंट डू नॉट गेट बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर यही बात बताई गई है कि अगर आप कोई एक्टिविटी क्लास में करवाते हैं, स्टूडेंट से करवाते हैं, या जिस तरह से एक एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स जैसे ब्रेक के बाद ना उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती, तो आप जब आपको वही लेक्चर मिला कि ब्रेक के फ़ौरन बाद आपका लेक्चर है, तो आपने ये करना है, आप कोई एक्टिविटी अरेंज करें कि एट द एंड मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर करूँगी और आप में से कोई बच्चा आके वो मुझे दोबारा लेक्चर डिलीवर करेगा या इस तरह से मुझे ये समझाएगा और मैं आपके सामने स्टूडेंट बन के बैठूँगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ टीचर करवा सकती है अकॉर्डिंग टू हिज लेक्चर। Projects will involve in hand and the head. This may be done through working the project and undertaking a tour of a historical place. इसके अंदर टीचर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स देती हैं जिसकी वजह से it put them into life situations, ठीक है। अगर आप उनको प्रोजेक्ट्स देंगे तो वो प्रोजेक्ट्स उनको लाइफ की जो सिचुएशंस होती है ज़िंदगी के बहुत से मराहिल के साथ रिलेट करेंगे। ओके, दिस मे बी डन थ्रू वर्किंग द प्रोजेक्ट्स एंड अंडरटेकिंग अ टूर टू द हिस्टोरिकल प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको कोई चीज़ पढ़ा रही हैं,
आप उनको उसका प्रोजेक्ट दे दें कि आपने ये प्रोजेक्ट करके आना है। जब वो खुद करेंगे तभी वो उनके माइंड में रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स विल इन्वॉल्व द हैंड एंड द हेड के जब कोई चीज़ हाथ से गुजरेगी नहीं तो वो आपके माइंड में नहीं बैठती। अगर आप कोई काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर सेट हो जाती है। दिस में बी डन थ्रू। अच्छा, उसके बाद अगर आप उनको कोई हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा रहे हैं या उनका कोई हिस्ट्री का लेक्चर है तो वो एक टूर अरेंज करें हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ। जब वो खुद जाके वहाँ पे देखेंगे उनको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, ठीक है। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद लाइफ। जो आप पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए। इसमें आपकी मोरल एजुकेशन भी आ जाती है, करैक्टर बिल्डिंग भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लाइफ के साथ ही रिलेट करें, आप उसको अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सम सब्जेक्ट एंड टॉपिक कैन ईजिली बी लिंक्ड अप विद द लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ईजिली लिंक्ड हो जाते हैं। सो गुड टीचिंग रिक्वायर्ड दैट नॉलेज लर्न्ड मस्ट बी इसेंशियली लिंक्ड विद द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन एंड इफ पॉसिबल कोरिलेटेड विद द अदर सब्जेक्ट विच आर चिल्ड्रन आर स्टडीज, ठीक है। अगर तो पॉसिबल है, गुड टीचिंग भी यही रिक्वायर करता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको स्टूडेंट की लाइफ के साथ रिलेट करें, और अगर पॉसिबल है तो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी उसको रिलेट करें। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। मेन बात है कि आपने जो चीज़ आगे फॉरवर्ड करनी है, आपने जो लेक्चर प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो आप उसको प्लान करेंगे, ठीक है। आपका लेक्चर जो प्री प्लान होना चाहिए। जब आप प्री प्लान करेंगे कि आपने आज जाके ये यूनिट टीचिंग मतलब कि ये यूनिट पढ़ाना है, ये प्रोग्राम आज आपने इंट्रोड्यूस कराना है, उसको आप पहले प्री प्लान करेंगे। ठीक है। अब है द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर। टीचिंग ये नहीं है कि आपने सिर्फ आना है और आके लेक्चर दे के चला जाना है। टीचिंग का एक मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है, एक उसका एक मकसद है, तो वो ये है कि ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। टीचिंग का जो मेन पर्पस है वो आपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर चेंज लाना है। दिस नॉलेज गेन इन द टर्म ऑफ देयर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द academic level. This will help the teacher to explain his content and methodology accordingly, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, ठीक है। सब्जेक्ट मास्टरी, जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो ज़रूरी यही है कि आपको आपके कंटेंट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मास्टरी ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। आपको आपके कंटेंट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट शुड बी कंप्लीटेड विद द मास्टरी ऑफ द स्किल ऑफ टीचिंग। अब कंटेंट पे कमांड तो आपको आ गया, लेकिन आपके अंदर ये स्किल नहीं है कि आप उसको किस तरह आगे फॉरवर्ड करो। तो ये दो चीज़ें मेन है कि आपको आपके कंटेंट के ऊपर पहली बात है कमांड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी टीचिंग स्किल यूज़ करनी है किस लेसन के लिए। मतलब कि ना, कोई टॉपिक होता है जो आप लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, कोई लेक्चर होता है जो लर्निंग बाय डूइंग से समझ आता है, कोई होता है जो सिमुलेशन प्रोसेस से समझ आता है, डिस्कशन मेथड होते हैं। तो ये भी एक टीचर के अंदर ही होना चाहिए कि उसको मास्टरी होनी चाहिए ऑफ द स्किल ऑफ टीचिंग। दिस ट्विन मास्टरी ऑफ विल हेल्प द टीचर टू। अब अगर एक टीचर के अंदर ये दोनों स्किल हैं, उनको इन दोनों स्किल्स के ऊपर कमांड है, तो सबसे पहले तो वो है, तो उसको दो चीज़ों में बहुत हेल्प आउट होगी। पहली बात तो ये कि गेन कंट्रोल ओवर द क्लास, ठीक, वो अपनी क्लास के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। एंड गेन कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, जब वो उसका स्किल लेवल भी बेटर है, उसके कंटेंट पे भी उसे कमांड है, ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्यूपल पार्टिसिपेशन। एक टाइम था जब लेक्चर मेथड को ज़्यादा फोकस किया जाता था स्कूल्स में। स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव रोल प्ले करते थे और टीचर आता था, पढ़ा कर चला जाता था। कोई उसका गर्ज नहीं है कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया। लेकिन जो मॉडर्न टीचिंग है वो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने ना लेक्चर डिलीवर करना और चले जाना है। ये तो गिव एंड टेक का प्रोसेस है इसमें, कि आपने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना है और साथ उनसे पूछना भी है कि उनको क्या समझ आई, क्या नहीं समझ आई।
द सक्सेस ऑफ लेसन डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। आपका लेसन उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना स्टूडेंट्स आपके लेक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे। प्यूपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स। और एक टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर भी होता है, मेंटोर भी होता है, उसने मेंटेन करना होता है पूरी क्लास को। स्टूडेंट शुड नॉट रिमेन पैसिव लिसनर, कि स्टूडेंट्स का सिर्फ ये रोल ना हो कि उसने चुप करके टीचर को सुनना है, बल्कि वो अपना रोल भी प्ले करें, हेल्प करें टीचर की इन द अटेनमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड गोल, कि जो गोल टीचर ने सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए वो भी टीचर की मदद करें। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में आए हैं, आपने डिस्कशन मेथड चूज़ किया है, मतलब आप एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, साथ साथ आपने ये एक्टिविटी की है कि आज मैं आपसे पिछला जो पढ़ा है वो पूछूंगा। आपने एक टॉपिक सेट किया है, आप आए हैं क्लास में और आपने पूछा है कि इससे पहले आप इसके बारे में क्या जानते हैं स्टूडेंट से, तो वो आपको बताएंगे कि उनके माइंड में क्या है, और आप उस लेवल पे जाके फिर आगे अपना फर्दर स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आप सभी जानते होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज वर्क एज फिक्सिंग डिवाइसेस। तो रिपीट जितना आप करेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। बाय रिजोर्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ repetition and exercise, desired changes in pupils' behavior can be easily fixed and made permanent. जितने जितना आप इस प्रोसेस से गुजरते जाएंगे तो प्यूपल्स के बिहेवियर में, जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, वो इजीली फिक्स भी होते जाएंगे और वो परमानेंट भी होते जाएंगे। केयरफुल रिविजन एंड रिकैप्चुलेशन एंड एप्लीकेशन मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हाईली सक्सेसफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।